नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत धमाकेदार खबरें निकल कर आ रही है। बिल्कुल भी मिस ना करें। और स्टॉक जो है वह फ्यूचर का किंग है। बहुत बड़ा बन सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर स्टॉक के अंदर। क्या कुछ अपडेट है जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सुजलॉन की बात हो रही है, ऊर्जा ग्लोबल नहीं, यहाँ पर सुजलॉन की बात हो रही है। तो देखिए, सुजलॉन एनर्जी में आज भी जो हमें देखने को मिला है, 11 रुपये के लेवल से ऊपर जाने की कोशिश किया इसने। 11 रुपये 25 पैसे का हाई लगाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और सस्टेन नहीं कर पाने का कारण क्या है कि एक रेसिस्टेंस जोन है। जैसा कि मैं आपको कल भी बताया था कि 11 रुपये के लेवल पर एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और जब तक इस लेवल को डिसिसिवली नहीं काटता है तब तक हम बड़ा मूव नहीं देख सकते हैं। इससे पिछला जो हाई था वह भी 11 रुपये का ही था। यहाँ पर आप देखें, ये वाली हाई, यह भी 11 रुपये का था। तो इस कारण से अभी 11 रुपये को काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बार जब यह वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हमें ऊपर की ओर की जो मूवमेंट है 15-16 रुपये तक का भी यहाँ पर आसानी से देखने को मिल सकता है। अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक बड़ी धमाकेदार खबरें हैं जो कि आपके सामने है। पार्लियामेंट पासिस बिल टू मैंडेट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन ट्रेडिंग। तो यहाँ देखिए, कार्बन ट्रेडिंग एक टर्म निकल कर आ रहा है, उसको भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, Parliament has passed the Energy Conversion Amendment Bill 2022 that aims to mandate the use of green energy and enables the government to set up a कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। देखिए, कार्बन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अब जो ये बिल पास हो गया है तो उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ है वह एक फिक्स्ड अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट जो होता है कार्बन इमिशन का, वह इमिट कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है एक सर्टेन क्वांटिटी तक किया जा सकता है। उसके लिए पैरामीटर्स रहेंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये टर्म जो है निकल कर आ रहा है, कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है। उसके बाद यहाँ फर्दर आप देख सकते हैं, बिल के बारे में बात करते हुए पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने कहा कि दिस इज़ द ओनली प्लैनेट वी हैव, देयर आर नो अल्टरनेटिव। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और इज़ वन मोर स्टेप टुवार्ड्स द टू कंक्रीट एक्शन दैट आवर कंट्री हैज़ टेकन। ही सेड दैट द गवर्नमेंट प्लान्स टू मैंडेट द यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्टील, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्रीज, इन सभी में अब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा। द ऑब्लिगेशन टारगेट वुड बी सेट अप बाय बॉडी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, सिंह सेड। ठीक है। फर्दर यहाँ पर देखिए, वी आर रिलेंटलेसली मार्चिंग अहेड टुवर्ड्स आवर टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग इंडियाज कार्बन इंटेंसिटी बाई 45% बाई 2030। तो 2030 तक का जो टारगेट है 45% तक कार्बन इंटेंसिटी को कम कर देना है, उसके ओर यहाँ पर भारत सरकार बढ़ रही है। और उसी को लेकर ये जो है फैसले भी निकल कर आ रहे हैं। प्रमोशन ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज, नॉन फॉसिल फीड स्टॉक्स। तो नॉन फॉसिल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है इस बिल के थ्रू। यूज़ ऑफ नॉन फॉसिल्स इंक्लूडिंग जैसे बायोमास, इथेनॉल, एनर्जी, फीड स्टॉक, तो ये सारे नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो इसका यूज़ इन सभी की जो यूज़ है वह बढ़ने वाली है। पावर मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट प्लान्स टू मैंडेट द यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। इन सेक्टर्स में मैंडेटरी करेगी अब इसी का आपको यूज़ करना है। आप पहले जैसे कोल के थ्रू इमिट करते थे, दुनिया भर के पॉल्यूशन फैलाते थे, अब वो नहीं हो पाएगी। तो इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह डेफिनेटली सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी भी इसी सेक्टर में काम करती है। हालांकि अभी इसका इम्पैक्ट पड़ने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसा अभी बताया जा रहा है कि इन सेक्टर्स के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करने के लिए बातें की जा रही हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो कंपनियां बनाती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट तो उन स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। और उन कौन से स्टॉक्स है वह भी आप अगर बोलोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बातें निकल कर आ रही हैं वो आपको जानना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। स्कोप फॉर द एनर्जी कन्वर्जन बिल्डिंग कोड।
तो यहाँ पर बाकी सारा कोड्स आपके सामने है, कोड क्या है नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जो भी यहाँ पर भारत सरकार फैसला ले रही है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको इन स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। या फिर सुजलॉन एनर्जी हो गई, या फिर अदर रिन्यूएबल सोर्सेज की जो कंपनियां हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है, सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, हाइड्रो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ये सारी कंपनियों को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो बस रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यदि वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।